नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही इन क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब देखिए, इसमें आगे बात की जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, जिनमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? वह काल जिसका कोई लिखित साधन उपलब्ध ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूं, वह काल जिसका कोई लिखित साधन उपलब्ध ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब आगे बात करें तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो गाइस, प्रागैतिहासिक काल को कुल 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आगे देखिए, बात करें तो इतिहास का दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपियां तो मिली हैं लेकिन उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली, यानी कि लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं। जिस काल की जानकारी के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल की जानकारी के लिए लिपियां तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्लियर है ना गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में पाली ग्रंथ दिया गया है लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसकी जगह बौद्ध ग्रंथ दिया जाता है। तो गाइस, वो भी ऑप्शन सही है, तब आपको बौद्ध ग्रंथ वाला ऑप्शन ही चूज करना होगा। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। मिलिंद पन्हो में यूनानी राजा मेनेंडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर हैं। यानी कि मिलिंद पन्हो में यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा ये चीज। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम है आपके लिए भी।
आपको कमेंट करके बताना है कि मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है गाइस, इसके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा, हरियाणा। ये आंसर के हिसाब से तो सही है, लेकिन ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बात करें तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? गाइस कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पर क्या दिया गया है ऊपर? हरियाणा, इसलिए ये गलत है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, या कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। तो चलिए सबसे पहले रोपण की बात करें तो रोपण जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लास्ट है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा ये चीजें। और लास्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें आगे बात करें तो गाइस कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस नदी के तट पर हुई थी? तो गाइज महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में, गाइज बोध गया को ही पहले उरुवेला नाम से जाना जाता था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। कहीं कहीं पर निरंजना नदी के स्थान पर फाल्गु नदी भी बताया गया है। तो ये दोनों ही वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, और दूसरा ये कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो गाइस ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और गाइस पहला उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है धर्म चक्र प्रवर्तन। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो आपका आंसर होगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और अब लास्ट पॉइंट, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, ध्यान रखिएगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। क्लियर है ना?
तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।